रक्षाबंधन बहनों और भाइयों के स्नेह का पर्व है। तो आज की वीडियो में हम रक्षाबंधन से संबंधित कथाएं जानेंगे। मैं हूं काव्या शर्मा। मैं हूं अभिर्भव शर्मा। चलिए बिना किसी देर के अब हम रक्षाबंधन का कथा जानते हैं। यूँ तो रक्षाबंधन की कई कथाएं हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ सचिरित कथाएं दे रहे हैं। इनमें से पहली कथा का धार्मिक महत्व है, जिसे पूजन के साथ कहा जाता है। बाकी की कथाएं भाई बहन के प्रेम के प्रतीक इस अनोखे त्योहार की महत्ता से संबंधित है। रक्षाबंधन कथा पहली। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया था और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में ना आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म ना करे, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यही प्राण देने होंगे। ना तो मैं भाग ही सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल निमन मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वामभिध्वानानापि रक्षे मां चला। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर ध्वजों से स्वस्ति वाचन करवा कर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव में दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यही से होता है। रक्षाबंधन कथा दूसरी। भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्योछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। इस संदर्भ में पन्ना की राखी विशेषतः उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रहा था। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सज्जा कर रहे थे। पन्ना भी इन्हीं मुगलों के घेरे में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायतार्थ जा रहा था, राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हुए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया। कृष्ण द्रौपदी कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धार बह निकली। यह सब द्रौपदी से नहीं देखा गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात दुशासन ने द्रौपदी की
चीरहरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन की महत्ता प्रतिपादित करता है। हुमायूं कर्णावती कथा मध्यकालीन इतिहास की घटना है। चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्णावती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उनके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने रानी कर्णावती की राखी स्वीकार की और समय आने पर रानी के सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया। रक्षाबंधन भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार पहला, रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। एक हिंदू व जैन त्यौहार है जो प्रति वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सावन में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी, सावनी या सुलोनो भी कहते हैं। दूसरा, रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्यौहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। राखी सामान्यतः बहनें भाई को ही बांधती है, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों जैसे पुत्री द्वारा पिता को भी बांधी जाती है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हमसे कोई भी गलती होती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सभी बड़ों को प्रणाम।